ओम। सबको नमस्कार, वंदन। आज की योग कक्षा का शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ओम। वैदिक मंत्र से आज की कक्षा का संचालन कर रहे हैं। तीन बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मिनी जी नमस्कार। अच्छा लग रहा है आप आए। अभी हम आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक है मुद्राएं। मुद्रा के बारे में ज्ञान देने से पहले हम अपना रूटीन में वो 5 जो प्राणायाम हैं वो करने हैं, क्योंकि आज एक विशेष दिन है। आज पहला दिन है जब हमें हर तरफ से खुली छूट मिल रही है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को वेल डिसिप्लिन्ड रखना है, मजबूत बन के रहना है, अपनी हर एक्टिविटी को ध्यान में रखना है, बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं रखना, हाथों को 5-6 पोजेस में धोना है और अगर बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाना है। ठीक है जी। और फिर नंबर 2, हमने क्या करना है, अपने आप को फिट रखने के लिए प्राणायाम करने हैं। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा लंबा सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। भरें सांस,
सबको ये 5 मिनट करना है और साथ में मेरे को कराना है आपको मुद्राएं। पहली मुद्रा, ये जो 2 टिप्स आप मिला के बैठे हो, ये अंगूठे का टिप और पहली उंगली का, इनको मिला के हमने ये बनाई है ज्ञान मुद्रा। ये आपको अपने घुटने पे रखनी है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, किसी भी दशा में आप झुक के नहीं बैठे। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। अप टू डायफ्रामा तक, पेट तक हवा नहीं भरनी चाहिए। आपके लंग्स में अच्छे से हवा जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, खूब अच्छे से करें और अच्छे से। खूब बढ़िया। अब ये जो है, मैं आपको, आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो मैं आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में बताऊंगी। ये जो फर्स्ट फिंगर है हमारा, जो पहली उंगली है, ये 5 तत्व का हमारा शरीर बना हुआ है। उसमें जो पहला तत्व है वो है, ये जो पॉइंटेड फिंगर है, ये है वायु। और ये थंब जो है, ये सबसे सुपर है, अग्नि तत्व है, सूर्य तत्व। तो हम ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों टिप्स को मिला रहे हैं। आपके अंगूठे के टिप में पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और इसमें वायु तत्व होता है। जब इन दोनों को मिलाते हो तो आपको बहुत लाभ होता है। आपका ब्रेन जो है काफ़ी शार्प हो जाता है और आपकी वो जो बीमारियां होती हैं, जो याद नहीं रहता, जो भूल जाता है, एंजाइटी होती है, वो सब इससे भाग जाती है। और कोरोना में हमें यही चाहिए, हमें बिल्कुल ठीक रहना है, एंजाइटी में नहीं रहना। तो इस तरह से बैठना है। ये मुद्रा जो है आपको बहुत लाभ करती है। जब आपको सिर दर्द होता है तब भी इस मुद्रा में बैठो। और उसके साथ साथ जो आप प्राणायाम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपको बहुत लाभ करता है सिर दर्द भगाने में और एकाग्रता के लिए। आपके लंग्स को स्ट्रांग करता है। लंग्स स्ट्रांग होंगे तो आप कोरोना को भगा पाओगे। कोरोना वास्तव में तो कोई बीमारी है नहीं, है ना। उसका कोई इलाज भी नहीं ढूंढा डॉक्टरों ने। वो क्या है, हम अपनी इम्यूनिटी को कम कर देंगे, हम ठीक से रहेंगे नहीं, ठीक से खाएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। तो हमें अपना जीवन स्तर ठीक करना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है और खान पान ठीक करना है। उन सब से भी ज़्यादा हमने अपने भीतर झांकना है। भीतर झांकने के लिए ये मुद्रा बहुत लाभ करती है। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। चलिए अब दूसरा प्राणायाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट इसकी अवधि है और इसको डेली करना है। सुबह खाली पेट, इस वक्त मेरे साथ, और शाम को खाना खाने के 4 घंटे के बाद। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते, अगर आप बहुत बिजी हैं, जॉब में जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ज़रूर है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमने बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ना है। कपाल का मतलब है आपका फोरहेड। फोरहेड आपका कब चमकेगा, जब आप स्वस्थ होंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न कब होंगे, जब आप पूर्णतया स्ट्रांग होंगे। और ये कपालभाति आपको स्ट्रांग करती है। कोरोना से अगर आपको लड़ना है तो आपको 15 मिनट का टाइम देना है कपालभाति को। चाहे 5-5 मिनट करके दो, चाहे इकट्ठे 10 मिनट दो। अर्ली मॉर्निंग करोगे तो बहुत फ़ायदा है, नहीं तो बीच बीच में भी कर सकते हो। करें कपालभाति, बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ना है।
इसको कितनी देर करेंगे आप? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है और वापस भरने पे जोर नहीं देना। अगर वापस भरने पे जोर दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। आपको उसका फ़ायदा भी दिखना चाहिए ना। और बीच में 1 मिनट जो रुकते हो ना, उतने में ऑटोमेटिकली सांस हो जाता है। अब पहले ही मैंने मुद्रा आपको बताई थी, मुद्रा ज्ञान मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा जो एट प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है, पहले 5 तत्व समझ लो। ये सूर्य, ये वायु, और जो बड़ी उंगली है वो है आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। इन 5 तत्व से अखिल ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इनकी वजह से ही हम जो है स्वस्थ अस्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारे ये एलिमेंट ठीक है तो हमारी बॉडी ठीक है। और अब हम दूसरी मुद्रा की तरफ जा रहे हैं। पहली मुद्रा आपको बताई है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। अब दूसरी जो कोरोना में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगी वो है, ये आपकी लास्ट की 2 फिंगर हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। इन दोनों फिंगर्स को मिलाओ और ये 2 उंगलियों को सीधा रख दो, घुटनों पे रखो। इसके साथ साथ कपालभाति करो। और ये जो मुद्रा है इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। क्या बोलते हैं? प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आपको क्या करेगी? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपकी बॉडी को ठीक करेगी। नंबर 2, जो भी ये मुद्रा, ये कम से कम एट स्ट्रेस बैठ के 15 से 20 मिनट बैठ के करो तो आपको कितना लाभ होगा आप जानते नहीं हैं। इससे आपके आँखों की रोशनी ठीक होती है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। और जितने लोग कमज़ोर हैं, जो सोचते हैं कि हमें घबराहट हो रही है, हमें न्यूरो की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये मुद्रा बहुत लाभदायक है। बाकी 2 उंगलियां सीधी करें, कपालभाति 5 मिनट कम से कम। चेहरे पे मुस्कान, हंसते हुए करें, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। शाबाश। अब कपालभाति के कितने लाभ हैं ये तो आपको पहले ही बताया हुआ है। जो न्यू कमर है वो आज सुन लें। कपालभाति वेट, पेट और क्रॉनिक बीमारियों को दूर करती है और कोरोना को तो भगाती ही है। इसलिए अपने घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, जो भी आपके सामने हो, उन सबको समझाओ कि 5 प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं। ये कोई वो नहीं है कि हमारे गुरुजी ने बताया, बाबा रामदेव जी ने बताया तो आपको करने हैं। ये आपके शरीर के लिए लाभदायक है। और ये स्वामी जी ने तो पिछले 15-20 साल से यही करा रहे हैं, लेकिन अब उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। अब हर इंसान कर रहा है, देशी विदेशी, पूरे विश्व में योग का कितना प्रचार हो रहा है। और अभी मैंने फेसबुक पे एक साइट डाली है, उसमें जिन्होंने इंटरनेशनल योगा कंपटीशन में भाग लेना है वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। मेरे वाली लाइन में आप देख लोगे, और वैसे सब स्कूलों में, सब जगह पर पेपर्स में भी आया हुआ है, आप भरोगे। और इसके साथ साथ जितने मेरे योग शिक्षक हैं वो ध्यान रखें कि आप लोगों को इंटरनेशनल योगा डे का जो भी हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से डेली क्लास लेनी है। चाहे आपके पास 8 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, लेकिन आप एक क्लास लेके हमें इन्फॉर्म करोगे, जिससे कि हम आप में से 10-12 लोगों को आगे भेज सकें। प्रोटोकॉल वही है, छोटी एक्सरसाइज हैं, बड़ी एक्सरसाइज हैं, और वो आधे घंटे का प्रोटोकॉल है। एक दिन कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं वो प्रोटोकॉल ही कराऊंगी। साथ में मैं किसी एक को ले लूँगी जो करता जाएगा और मैं बोलती जाऊँगी। तो अभी आप कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं? प्राण मुद्रा।
प्राण मुद्रा में बैठ के आप कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तो बढ़ती है, आपके चेहरे पे निखार भी आता है, आपको गुस्सा वुस्सा नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं, बाहर दे रहे हैं ना, सांस बाहर फेंक रहे हैं ना। तो ये आध्यात्मिक तौर पे हमारे 5 जो दुश्मन हैं, हमारे शरीर की 5 कौन कौन सी बड़ी विकृतियां हैं जो हमें बहुत दुखी करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, अपने साथ नहीं लग पाते। वो 5 क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और हम अगर हर बार कपालभाति करते वक्त सोच लें कि भैया आज तो मेरे को हर हालत में ईगो फेंकनी है, तो जो सांस फेंक रहे हो, हर सांस के साथ आप ईगो को भी फेंको। ईगो फेंकते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आप मुस्कुराओगे, अच्छे लगोगे और आपको क्या है, शरीर में कोई बीमारी रहेगी नहीं। ठीक है, अब ये 5 मिनट करना था क्योंकि हमारे पास समय गिना चुना है। तो ये मुद्रा मैंने आपको बताई है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आँखों के लिए, शरीर के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और जो जिनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है, उनको भी ये करनी है। ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट प्राणायाम है वो आप घुटनों को पकड़ लें इस तरह से। अगला प्राणायाम है बाही प्राणायाम। 3 बंद लगाने हैं। सांस भरें, बलपूर्वक सांस को छोड़ें, नीचे से शरीर को ऊपर उठाएं, पेट को खींच के कमर की तरफ ले जाएं और थोड़ी को कर्णकूप में लगाएं। 3 बंद लगाएं। एक बार और। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक सांस रोकना है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं करना, इसलिए हमने ये कोरोना पेशेंट्स को नहीं बता रखे। ये आप लोगों के लिए बता रहे हैं जो नए सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से क्या होता है, आपका पेट ठीक होता है, आपकी आंतों की सफाई होती है, आपको जितने भी पेट संबंधी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाते हैं। और जो बाही प्राणायाम नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं। बाही प्राणायाम कौन नहीं कर सकते? जिनके हार्ट का ऑपरेशन हो, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो, या जिनकी कमर दर्द रहती है वो नहीं कर सकते, या जिनको सीवियर एस्थमेटिक हो, बीपी हाई हो, तो वो ये नहीं करते, वो ये वाली करते हैं। इसको अग्निसार क्रिया कहते हैं, ये प्राणायाम नहीं है। सांस भरें, छोड़ें, पेट को खींच के कमर के साथ ले जाएं और पेट को वाइब्रेट करना है, पेट को हिलाना है। फिर से सांस रोक के करना, ध्यान रखना है। सांस भरें, एक बार और। अब अगला प्राणायाम जो बहुत लाभदायक है लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, खराटे लेते हैं, पड़ोसियों को जगाते हैं। उनको क्या करना है, गर्दन को खींच के टाइट कर लेना, या टाइट करके, और एंटी खराटा आवाज लेनी है।
जालंधर बंद लगा लें, थोड़ी को कंठकूप में लगा लें। बाई नासिका से सांस निकाल दें। फिर से इसके बाद गले की मसाज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले मैं आपको 2 मुद्राएं अच्छे से बता दूं जो आप सबके लिए बहुत लाभदायक हैं। पहली मैंने बताई ज्ञान मुद्रा, ठीक है, दूसरी बताई प्राण मुद्रा। अब ये बता रही हूँ वायु मुद्रा। ठीक है, ये वायु मुद्रा हमारे शरीर में बहुत लाभ करती है। ये हमने क्या है, ये जो वायु तत्व है इसको अंगूठे की बेस में लगाया है और अंगूठे से दबाया है। बाकी 3 जो चीज़ें हैं, 3 उंगलियां सीधी रखनी है। ये वायु मुद्रा अगर आप नियमित रूप से, जो पार्किंसन के पेशेंट हैं वो भी सुन लें, जो रोमाटिक इसके हैं, जिनको ये हड्डियों का दर्द है, जिनको बोन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये करनी है। इवन स्पॉन्डिलाइटिस वाले भी कर सकते हैं, और जिनको लकवा मार जाता है उनको भी। ये हम लकवा के पेशेंट्स को भी कराते हैं। 1-1 घंटा वो ऐसे बैठे रहते हैं, साथ साथ ही वो कुछ ना कुछ प्राणायाम भी करते रहते हैं, कपालभाति भी। मैं अपनी क्लास में भी, सबको पता ही है, जब ये कराती हूँ तो क्लास में वायु मुद्रा में कराती हूँ। इससे घुटने का दर्द, हिप बोन का दर्द, हाँ कमर दर्द वाले जो हैं वो कपालभाति ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप 1 घंटा बैठ के देखो और 2 महीने बाद आपका कोई भी पेन रह जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, ये पक्का ठीक हो जाएगा। फिर इसके द्वारा और क्या होता है, वायु मुद्रा से जितनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, वॉमिटिंग होती हैं, उल्टियाँ आती हैं, वो सारी इससे ठीक हो जाती हैं। ऊपर को डकार ऊपर चढ़ते हैं, वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, क्या करें? उनको हम बोलते हैं कि गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने के साथ साथ इस मुद्रा में बैठो। जब भी आप गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, जब कोई काम नहीं है तो इस मुद्रा में बैठो। ये वायु मुद्रा आपकी बोन संबंधी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगी। इसी के साथ एक और मुद्रा है, ये है अपान मुद्रा। ये हमने क्या करा, ये मैं क्यों बताती हूँ, रोग वाइज बता रही हूँ, बाकी अगले ट्रिप में बता दूंगी। इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। 2 उंगलियां सीधी हैं, बीच वाली 2 उंगलियां यानी कि पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व और सूर्य तत्व, 3 तत्व मिलके बने हैं। इसका सबसे ज़्यादा लाभ किनको होता है? आजकल भारतवर्ष में लगभग 70% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, और वो लगातार दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि दवाई खाने से हम ठीक हैं। नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अपने आप बचाव कर लें तो क्योर की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुद्रा में जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर इसमें 1 घंटा बैठते हैं, 2 महीने बाद वो शुगर टेस्ट करा लें, उनका शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों तत्व मिलकर शुगर की बीमारी को जड़ से हटाने में लाभदायक हैं। ठीक है, ये मुद्रा समझ में आ गई सबको। अब इसी के साथ, पहले मैं सारी मुद्राएं बता दूं, इसी के साथ है
कुछ लोग पतले हैं और कुछ लोग मोटे हैं। ये हमारे पास पृथ्वी तत्व है और ये सूर्य तत्व है। जब इन दोनों टिप्स को मिला के बाकी 3 उंगलियां सीधी करके बैठते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें ताकत देता है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे बिल्कुल गिरते पड़ते हैं, इतना खाते हैं मोटे नहीं होते। तो ये मुद्रा जो है इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। इससे उनका वेट भी बढ़ता है, उनमें चुस्ती भी आती है, वो खेलते कूदते बहुत मज़े करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को ये पृथ्वी मुद्रा करनी चाहिए जो बहुत पतले हैं और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जो थोड़ा थोड़ा काम करके थक जाते हैं और जिनको क्या होता है, लेथार्जी होती है। तो वो ये पृथ्वी मुद्रा करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जिनको वज़न बढ़ाना है, जो बच्चे छोटे हैं जिनको वज़न बढ़ाना है, उनकी मदर सुन लें, वो प्लीज़ उनको किशमिश भिगो कर दें, बादाम और किशमिश भिगो के दें। किशमिश, भीगी हुई किशमिश खाने से और उसका पानी पीने से वेट बढ़ता है और अगर किसी का बीपी बहुत डाउन हो तो बीपी भी ठीक हो जाता है। तो ये कौन सी मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा। इसी के साथ अगर इसको हम अंगूठे के मूल में रख लें, वो पृथ्वी मुद्रा और ये सूर्य मुद्रा, बाकी 3 उंगलियां सीधी। इस मुद्रा का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ देती है ये मुद्रा? ये मुद्रा जो है वज़न को कम करती है, वो बढ़ाती है, ये वेट को कम करती है। फिर ये बॉडी में एनर्जी देती है, ताकत देती है और आप जो है इससे जो लेथार्जी वगैरह है वो भी कम हो जाती है। तो मोटे रूप में याद करो, अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो सूर्य मुद्रा, वज़न बढ़ाना है तो पृथ्वी मुद्रा। मोटी सी बात याद करो, बाकी लंबे चौड़े फायदे नहीं भी याद कर सकते तो इतना याद रखो। अब एक मुद्रा जो है रह गई है जो बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पे बच्चे बड़े सबको प्रॉब्लम होती है, वो है कान की प्रॉब्लम। आँख की मैंने आपको बता दी, प्राण मुद्रा, ठीक है। और ये कान की प्रॉब्लम है, इसको हम, ये आकाश तत्व है, इनको टच करके जब आप बैठोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको कान संबंधी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। बहुत से लोगों को सुनाई कम देता है, बहुत से लोगों के कानों में साए साए की आवाज़ आती है। तो ये मुद्रा लगाने से आपको कान संबंधी और जितनी हमारी शारीरिक इम्यूनिटी संबंधी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। हो गए। और ये 5 तत्व हैं और एक चौथा तत्व रह गया है जिसकी आगे गर्मियों में बहुत ज़रूरत पड़नी है। ये जल तत्व है और ये सूर्य तत्व है। इसको हम बोलते हैं वरुण मुद्रा। ये मुद्रा कब काम आएगी, गर्मियों में, जब खाया तो कुछ जाता नहीं, जरा सा कुछ खा लो तो उल्टी होनी शुरू हो जाती है, दस्त होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये पानी की कमी को दूर करने के लिए ये मुद्रा में आपको कम से कम आधे घंटे तक बैठना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वरुण मुद्रा, जल मुद्रा, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं मुद्राओं को। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, मन की एकाग्रता के लिए, ध्यान के लिए और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद मैंने ये बताई आपको प्राण मुद्रा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आँखों के लिए, शरीर में ताकत देने के लिए। इसके बाद मैंने ये मुद्रा बताई आपको अपान मुद्रा। अपान मुद्रा मोटे तौर पे जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है वो इसको बहुत देर तक लगा के रखें। जिनको ऊपर की ओर डकार आते हैं उनको भी ये बहुत लाभ करती है और ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। शरीर में से जितना, जिनको बार बार मोशन के लिए दवाई खानी पड़ती है वो भी नहीं खानी पड़ती। तो ये अपान मुद्रा जितनी देर बैठ के लगाओगे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कम होगी और इससे आपका पेट भी साफ हो जाएगा।
इसके बाद अब एक मुद्रा हम, और ये हो गया, अब ये भी हो गई, ये आकाश मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा, जल मुद्रा, वरुण मुद्रा, और अब एक मुद्रा और रह गई है, क्योंकि हमारे आसपास भारतवर्ष में लगभग 70% से ज़्यादा लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है। और हार्ट प्रॉब्लम ऐसी है कि पहले तो पता ही नहीं लगती, जब तक पता लगती है पेशेंट जाने वाला होता है, तब तक अगर ना उसका ट्रीटमेंट किया तो पेशेंट दुनिया से भी चला जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ये आपको अपान मुद्रा बताई और ये वायु मुद्रा बताई। तो ये दोनों मुद्राओं को मिला लो, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा ये हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है। हार्ट संबंधी जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, हार्ट प्रॉब्लम क्यों होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिनका शुगर बैलेंस नहीं होता, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये मुद्रा लगाकर हम पेशेंट को कम से कम 10-15 मिनट के लिए रिलीफ दे सकते हैं, जब तक कि हम हॉस्पिटल पे नहीं जाते। इसी के साथ अगले क्लास में मैं आपको प्रेशर लूँगी, उसको भी साथ में अटैच करके लेना है, तो बहुत लाभ होगा। तो ये प्राण मुद्रा है। अब एक मुद्रा और रह गई है, वो है लिंग मुद्रा। ये सारी उंगलियों को फंसा लो, बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर कर लो, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये नाम कैसे नीचे करूं, ठीक है। अब ये मुद्रा लगाने का क्या लाभ है, ये मुद्रा लगाने से आपको खांसी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जितनी ये दमे संबंधी समस्याएं हैं, जितना गला खराब होता है, आप तो वही प्रॉब्लम चल रही है ना, क्या कहते हैं, अगर खांसी आ रही है, अगर गला खराब है, नाक में इरिटेशन है, और अगर बुखार है तो चलो कोरोना टेस्ट कराओ। तो आप इस मुद्रा में बैठ जाओ, लेकिन इस मुद्रा में बहुत देर तक नहीं बैठना, खासकर गर्मियों में, क्योंकि ये शरीर में हीट पैदा करती है। और हीट पैदा 15 मिनट से ज़्यादा, मैक्सिमम 15 मिनट करोगे इसको, तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि कितना लाभ हो रहा है हमें। गले में जलन होगी, एकदम ठीक हो जाएगा। खांसी आ रही होगी, आंखों से पानी आ रहा होगा, सब ठीक हो जाएगा। और इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, ये बॉडी में इम्यूनिटी देती है, ठीक है। कोरोना के लिए इसको आप कर सकते हो, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। रिलैक्स। अब हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये राइट हैंड से करना है, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। करते जाएं। आप करें, मैं इसके बारे में बताती हूँ। पोजीशन 1 2 3 4। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके पूरे अपर सिस्टम को ठीक करता है, ठीक है। आपके हार्ट को सबल करता है, आपके लंग्स को सबल करता है। सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किन को ये काफ़ी रिलीफ देता है। जितनी स्किन संबंधी समस्याएं गर्मियों में आती हैं, वो सबको अनुलोम विलोम ठीक करता है। और अनिद्रा को दूर करता है, चश्मे को भगाता है, कानों की कैपेसिटी बढ़ाता है। तो इसको क्या बोलें, एक बोलें ओवरऑल रामबाण औषधि है ये हमारे शरीर के लिए। तो आप लोग इसको अवश्य करें, और इसको तो आप आधा घंटा करें तो भी कम है, क्योंकि ये कभी भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि रात को हम बहुत परेशान होते हैं, कहीं दिमाग घूमता है और नींद नहीं आती, तो तब आप, मैं तो पहले तो आपको यही बताया कि ओम का उच्चारण करो, लेकिन बाई चांस आप ओम का उच्चारण करोगे तो आसपास वाले जाग जाएंगे, तो आप अनुलोम विलोम कर लो, एकदम नींद आ जाएगी।
ठीक है, तो करें आप इसको। इसको 5 मिनट से कम करोगे तो कुछ भी लाभ नहीं है। करिए। करते जाएं, करते जाएं। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, आंखें बंद, धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम सबसे बढ़िया प्राणायाम है, जो इस वक्त स्ट्रेस फ्री करेगा आपको, एंजाइटी से दूर करेगा और आपको चेयरफुल रखेगा। वो है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों थंब से कान को बाहर से बंद करो, इंडेक्स फिंगर यहाँ रखो, आँखों पे 3 उंगलियाँ रखनी है, लेकिन आँखों को दबाना नहीं है। और नाक और गले से ओम का ट्यून निकालना है। फिर से सांस भरें। एक बार और। हाथ घुटनों में ले आए। प्रणव का उच्चारण, ओम का उच्चारण। 11 लंबा सांस भरें। ओ ध्यान में बैठेंगे, हाथों की उंगलियां फंसा लें। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्ट्रेट एकदम बैठेंगे। ध्यान में बैठना है। आप आंखें कोमलता से बंद करें। मुझे आपको कुछ बताना होगा तो थोड़ी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आज आपको क्या करना है, ध्यान में अपने आप से मुलाकात करनी है। ठीक है, बहुत मिल लिए दुनिया से, बहुत निभा ली दुनियादारी। अब 15 मिनट आपको अपने लिए देने हैं, अपने भीतर झांकना है। ठीक है, कैसे झांकोगे? एकदम सीधे बैठो, कुछ नहीं करना। आपको अपने सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे प्रत्येक अंग को देखना है।
अभी आपको अपने आने वाली और जाने वाली सांस का अवलोकन करना है। जैसे भी आ रही है, आपको कुछ यत्न नहीं करना, तेज भरो धीरे भरो नहीं, आप सिर्फ देखो जो सांस आ रही है और जा रही है। अपने भीतर झांकना है, मन की खिड़की खोलनी है और अपने प्रभु को पाना है। प्रभु क्या है ये हम सब जानते हैं। भगवान कोई मूर्ति में नहीं है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे भीतर है। बस हमने उस ओर अपने मन को लगाना है। मन को लगाने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप से जुड़ जाएं। अपने आप से जुड़ने का मतलब है कि हम और कुछ नहीं करें, केवल सांस को देखें। कहा भी गया है कि ज्यों चंदन में खुशबू है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जगा सके तो जाग। अपने साईं को हमने खुद ही जगाना है। अपना प्रभु जो है हमारे भीतर है। उस प्रभु को पाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, 15 मिनट का समय देना है और चुपचाप बैठना है, आंखें बंद करके, कुछ नहीं करना। आज पहला दिन सप्ताह का है। केवल आने वाली और जाने वाली सांस को देखो। आज आपको ध्यान करना है। थ्योरी तो मैंने बता दी, प्रैक्टिकली 10 मिनट बैठे। ध्यान रखिए आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। जब भी आपका मन भटकने लगे तो आप अपने सांस पे आ जाओ। ये सांस ही, ये प्राण ही हमारा जीवन है। भगवान जी ने हमें गिन कर प्राण दिए हैं। अब इन प्राणों का हम कैसे उपयोग करें ये हमारे हाथ में है। सब कुछ करते हुए भी हम कुछ ना करें, इस भावना के साथ जीना ही जीवन है। हम ये सोचें कि हमने किया है, नो, हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ करते हैं। करने वाला कोई और है, वो दिन रात करता रहता है। हम समझते हैं हमने किया है। ये हमारी एक गलतफहमी है। इसको दूर करना है और अपने आप से जुड़ना है, अपने प्रभु को मिलना है। हमारा प्रभु हमारे भीतर है। जब हम इस तरह से बैठेंगे लगातार तो हमारे इतने अच्छे अनुभव होते हैं कि बस फिर आदमी और कुछ ढूंढने की साहस ही नहीं करता। वो कहता है कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मन भटके तो सांस पे चले जाओ, आने वाली और जाने वाली सांस को देखो और फिर सीधे बैठ जाओ, एकदम सीधे। यारी लंबी सांस भरो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर खो जाओ अपने आप में।
भरें सांस, छोड़ें। मन में जो भी भाव कुभाव आए उनको छोड़ दो, फिर सांस पे। अपने प्राण पे ध्यान दो। ध्यान रखें, आप बिल्कुल अकड़ के नहीं बैठें, सीधे शांत भाव से बैठें। एक गहरा लंबा सांस लें, छोड़ें। अब धीरे धीरे सजग होना शुरू करें अपने शरीर के प्रति। पैर की उंगलियों से अपने शरीर को देखना शुरू करें, ढीला छोड़ते जाएं पैर को। घुटने, थाई, उदर, हृदय, गला, दोनों बाजू, उंगलियों तक, फिर वापस ऊपर। चेहरे पे अपनी निगाह घुमाएं। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में अपना ध्यान ले जाएं। सहस्त्रार चक्र, पीनियल ग्लैंड्स पे ध्यान दें। अभी आप काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। आपके मन में आनंद की लहरें शायद फूट रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा आपको। अब हाथों को आंखों पे ले जाएं। अंधेरे में आंखें खोलने बंद करें। हाथों को रगड़ें, आंखों की पामिंग कर लें। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कैसे लगा आप लोगों को? आज आपने कम से कम 20 मिनट का ध्यान करा है और मैं आपसे एक संकल्प लेना चाहती हूँ कि आप प्रतिदिन, यहाँ क्लास हो या नहीं हो, आप घर में हो, रात को हो, सबसे अच्छा टाइम तो मॉर्निंग का टाइम होता है। आप कम से कम आधा घंटा ध्यान में बैठें, आपकी सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी और आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी,
जिसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। ध्यान करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, कि सारे अंग जो हैं प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब हम आज के सत्र का यहीं समापन करेंगे, शांति पाठ। और उससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस ले रही हूँ कि सभी को ध्यान करना है। और आज जो मैंने मुद्राएं बताई हैं उसका एक बार पुनर्वो कर लेते हैं। पहली ज्ञान मुद्रा, दूसरी प्राण मुद्रा, तीसरी वायु मुद्रा, चौथी सूर्य मुद्रा, पांचवी अपान मुद्रा, फिर वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा और जल मुद्रा। और फिर हमने एक अपान मुद्रा बताई रोग के लिए, और एक अपान वायु मुद्रा बताई, और एक लिंग मुद्रा बताई। ये सारे जो हैं आप अपने पास नोट्स लिख रखना। और अगर किसी को मेरे से कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, और हम वार्तालाप का भी कुछ हिसाब किताब करेंगे। मेरे पास एक मीट ऐप है, उसमें हम आपसे बात करके आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो अभी शांति पाठ करते हैं, सीधे बैठ जाएं सभी। ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम की ध्वनि के साथ क्लैपिंग करेंगे। ओम 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 हंसेंगे, खिलखिला के हंसे, और जोर से, करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, योग करो रोज करो। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।